आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर एंगार बाजार क्षेत्र में भूस्खलन के चलते स्कूल का हुआ नुकसान। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाढ़ के दौरान सिलचर शहर में अनाज से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, कहा कछाड़ की जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने सभी स्तर के लोगों को सावधान रहने के लिए किया अपील। हालाकान जिले के काटीचुड़ा विधानसभा अधीन दीनानाथपुर क्षेत्र में बहारुद्दीन लश्कर नाम के एक युवक की भूस्खलन की होने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लामडिंग लंका 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमिस्खलन होने के चलते यातायात परिसेवा पड़ा ठप। प्रशासन जुटी विध्वस्त क्षेत्र की सफाई में। विपद सीमा के ऊपर से बह रहा है बराक नदी। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट तथा कई क्षेत्रों में बंद हुआ फेरी परिसेवा। लगाया गया लाल झंडा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर इलाके के एंगलार बाजार क्षेत्र में पब्लिक हाई स्कूल के संलग्न क्षेत्र में भूस्खलन के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। भूस्खलन के चलते स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है और शिक्षार्थियों का भविष्य बहरहाल अंधकार में देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार अंधेरे के चलते इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बंद होने के कगार पर है। जिस तरीके से धस गिरने पर भूस्खलन के चलते स्कूल पर प्रभाव पड़ा है, तो इसी दौरान इसकी संस्कार तथा मरम्मत के लिए भी शिक्षा विभाग तथा प्रशासन को अहम कार्रवाई करनी होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के अध्यक्ष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। शिक्षक ताजिर अहमद ने इस संदर्भ में खुलासा भी किए। आज एंगाबाजार पाब्लिक हाई स्कूल प्रधान शिक्षक आज सकाल 9:30 আমি এবং আমার শিক্ষক ছাত্র উপস্থিতিতে বাড়ি বৃষ্টিপাতের বলে স্কুলের পিছনে শিলা মাটি সব মিলে বাস এবং মাটির দিকে ক্লাসরুমের মাটিটারগুলা এদিকে সকাল আজ আমাদের উপস্থিতিতে এবং কিছু ছাত্র ছিল, তারা ছাত্র ছিল কিন্তু ছাত্ররা তিনি সার্কুল থেকে একটি ভিজিটিং টিম পাঠিয়ে দেবেন, তা পরিদর্শন করে দেখার। এখনো হয় নাই, আমি এখনো যোগাযোগ করবো। এটা আমি ফটো সহ আমার আবেদন পেশ করব।
कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया है कि बाढ़ के दौरान कछाड़ जिले में राशन या फिर सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य परिसेवा का कोई कमी नहीं होगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते बराक घाटी में छाए हुए बाढ़ की स्थिति तथा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ चिकित्सा परिसेवा, राशन व्यवस्था तथा दूसरे पहलुओं पर आलोकपात किया और आम नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में न घबराकर हालात का मुकाबला किए जाने के लिए अपील भी की। साथ ही सभी स्तर के लोगों के सहयोग से उन्होंने इस बाढ़ की नाजुक हालात में इस समस्या के समाधान में एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए भी अपील किया। तो ये डिजास्टर रेड जोन में आ गया है एंड 10 सेंटीमीटर पर आवर का राइज का फोरकास्ट है। मैं पब्लिक से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप पैनिक मत होइएगा। मार्केट में जो भी रूमर्स आ रहे हैं आप उनको मत बिलीव कीजिएगा। हमारा जो एडवाइजरी रिलीज हुआ है उसमें डीडीएमए के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है, 24/7 वो चलेगा। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं। पर हमारे तरफ से हम बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू पैनिक विद रिगार्ड्स टू फूड स्टॉक, विद रिगार्ड्स टू पेट्रोल, विद रिगार्ड्स टू डीजल हमारे पास है। मैदा नहीं है, थोड़ा दिन मैदा के बिना जी सकते हैं तो वो ट्राई कर लीजिएगा। सूजी भी 3 दिन का स्टॉक है, उसके रन स्टॉक उतने टाइम में मेघालय का रास्ता रिज्यूम हो जाना चाहिए। पैनिक बाइंग मत कीजिएगा। पोटेटो का कमती नहीं है, यूपी पोटेटो 3 दिन का चलेगा। बंगाल पोटेटो वी हैव इनफ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो। आप हमारी दुकान किसी भी दुकान में खरीद सकते हैं बंगाल पोटेटो। बाहर भी हमने होलसेलर्स को रिक्वेस्ट किया है कि बंगाल पोटेटो एक्सेस करने के लिए। पेट्रोल डीजल का भी मैं देख रही हूँ पेट्रोल स्टेशन पे पैनिक बाइंग हो रहा है। एज ऑफ दिस मोमेंट बारिश क्योंकि इतना बढ़ चुका है एंड नेक्स्ट 4 दिन का भी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाहर मत जाइएगा, अनटिल अनलेस बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप घरों में रहिएगा। हम इंश्योर कर रहे हैं कि बिजली और पानी का अटैक ना हो, बट इसमें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप पानी का भी स्टॉकिंग करने से थोड़े दिन चल सकता है। ग्राउंड फ्लोर में जो नदी के बाजू जो लैंडस्लाइड एरियाज में है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आप कोई भी कम्युनिटी सेंटर, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आके आप ले लीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर एट योर डिस्पोजल एंड दे आर ओपन फॉर यू। हम वहाँ पे रिलीफ हमारे पहुँचाने का हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुँचाएंगे। सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रहा है। ऑनरेबल सीएम सर इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद मेघालय सीएम सर कि वो रास्ता भी जल्दी रिज्यूम हो जाए गुवाहाटी टू सिलचर। एंड फ्लाईबिग का 4000 पर हेड का टिकट भी आपको अनाउंस किया गया है ऑन अ डिस्काउंट प्राइस फॉर कॉमन पब्लिक। तो कहीं पे भी स्टैंडर्ड होने का चांस नहीं है। हमारे कछाड़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है कि वी हैव एयरपोर्ट एंड वी हैव अ लैंडिंग स्ट्रिप। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हम एयरलिफ्टिंग भी कर सकते हैं, तो किसी को कोई भी शॉर्टेज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑल ऑफ देम एनडीएमए, एसडीआरएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स उन सबको लिखित रूप में दिया गया है कि टू बी ऑन द स्टैंड बाय। दे आर ऑल ऑन द अलर्ट एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद देम एंड दे हैव अश्योर्ड देयर फुल सपोर्ट। अभी तक इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट की आए नहीं है। इस बार आप देखेंगे ग्रेजुअल राइज है, लाइक लास्ट टाइम तो एक ही बार पानी आ गया था, तो ग्रेजुअल राइज है। पब्लिक को चांस है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या सिलेंडर्स है वो थोड़ा प्रिकॉशनरी रखें, फिर उसी हिसाब से आप हायर ग्राउंड पे जाने की कोशिश करें। अभी तक अफेक्टेड सो फार नंबर है वैसे तो 25,000 रफली इन द कछाड़ डिस्ट्रिक्ट, बट ये डायनामिक फिगर है। रिलीफ कैंप 25,000 रफली इन द कछाड़ डिस्ट्रिक्ट, बट ये डायनामिक फिगर है। रिलीफ कैंप एज वी स्पीक खुल रहे हैं एंड सभी को रिलीफ मिलेगा। ड्राई राशन इनफ है, तो कोई भी शॉर्टेज, कोई पानी की जरूरत नहीं। डाइट्स का लास्ट टाइम भी आप देखे थे, पब्लिक ने खुद आइन अपने हाथ में लिया था एंड उन्होंने खुद से थोड़े ब्रेक किए हैं। ये दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। हम सिवियर से सिवियर एक्शन लेंगे। डीडीएमए में प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक ब्रीच हैज नॉट बीन रिपोर्टेड। बेतुकंडी में जो पानी थोड़ा घुस रहा है उसके लिए जियो बैग हमारा इरिगेशन टीम, वाटर रिसोर्सेज टीम कल से वहीं पे काम कर रहा है। बहुत सारा पब्लिक वहाँ पे धमकी दे रहा है, वहाँ पे सराउंडिंग किए हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज घर वापस चले जाइएगा। लेट दिस डिजास्टर पास। 25,000 is in this second wave. 2 बजे अभी का, बट दिस नंबर वी आर एक्सपेक्टिंग कि डायनामिक नंबर है तो ये बढ़ता जाएगा, घट भी सकता है, आई होप सो। बट पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है प्लीज स्टे इंडोर्स एंड बच्चों को ये बाहर घूमने मत दीजिएगा। फिशिंग में भी लोग जा रहे हैं। एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। स्कूल कॉलेज बंद है अभी तक हमने बंद नहीं किया है। एनीवे टुमारो इज संडे व्हिच इज अ पब्लिक हॉलिडे। संडे शाम को बेस्ड ऑन द कंडीशन वी विल टेक एनी कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। सो फार कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुआ बाय ड्राउनिंग और बाय एक्सीडेंट, बट
We are hoping that we won't get to hear any more traffic. डीजल का कितना दिन का स्टॉक है? We have enough stock, उसमें कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है. एंड हमारी डिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन पर डे का बाकी का 4 हैलाकंडी करीमगंज का भी हमने पर डे का इवैल्यूएट किए हैं. सो वी हैव इनफ, वी आर कंफर्टेबल, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं. वेजिटेबल्स बिकॉज शिलोंग का रोड अभी अफेक्ट हुआ है, तो नेचुरली कैप्सिकम, टोमेटो, दोस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स दैट आर सपोज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड, दे मे बी इन शॉर्ट सप्लाई, बट वो रास्ता भी रिस्टोर करने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं. फेरी का क्या है? फेरी के पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते हाइलाकांदी जिले के काटीचुरा विधानसभा केंद्र के दीनानाथपुर क्षेत्र में बाहर उद्दीन लश्कर नाम के युवक की भूस्खलन होने की वजह से मौत हो गई. सूत्र के अनुसार पहाड़ से मिट्टी खिसककर युवक के घर में गिरा और पूरा घर कीचड़ से ढक गया. काफी देर मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार प्रशासन की ओर से शव को निकाला गया. काटीचुरा समष्टि के दीनानाथपुर गांव में इस हादसे के चलते दुखद माहौल छाई हुई है. शव को बरामद किए जाने के बाद हाइलाकांदी सिविल अस्पताल में भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया. হাইলাকান্দিতে ভূমিস্খলন হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হওয়া যুবকের নাম বাহার উদ্দিন লস্কর. মৃত্যু হওয়া যুবকটির ঘর কাটিচড়া সমষ্টির দীননাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়. ময়নাতদন্তের পর হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে তার মৃতদেহ পরিবার সদস্যদের হাতে সমঝে দেওয়া হচ্ছে. উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসন এবং এলাকার নাগরিকরা নড়ে চড়ে বসেছেন যাতে আগামী দিনে অন্য কোনো জায়গায় ভূমিস্খলনে কারো মৃত্যু না হয় এবং পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে. लामडिंग लंका 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है. लगातार तेज बारिश के चलते बड़े पैमाने पर संयोगी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 नंबर क्षेत्र में भूस्खलन की वारदात हुई है. बहरहाल पुलिस प्रशासन तथा भारप्राप्त ओसी चंदन ज्योति बोरा व होजाई के उप आरक्षी अधीक्षक टाउन मंडल के गांव पंचायत बदूसे हस्तीगंज मौजूद रहकर हालात की निगरानी में जुटे हुए हैं और यातायात परिसेवा को सामान्य किए जाने के प्रयास से प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में बुलडोजर लगाकर सफाई अभियान भी लगाया गया है. ডিমা হাসাও জেলায় ফেঁসে থাকা যাত্রীদের আহার বিতরণ করছে বিভিন্ন নিজি সংগঠন এবং স্টার সিমেন্টের কর্মকর্তারা. ফেঁসে থাকা যাত্রীদের তারা গাড়ি করে খিচুড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছেন. বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়া নাগরিকরা অস্থায়ীভাবে জীবনযাপন করছেন, যদিও সেক্ষেত্রে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে স্টার সিমেন্ট কর্তৃপক্ষ. এলাকার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং সমাজসেবী সংগঠনের সদস্যরাও এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে. বর্তমানে আমি রয়েছি বজেন্দ্র রোড. এখানে জলের অবস্থা খুবই খারাপ. এখানে 3 থেকে 3.5 ফুট জল এবং এখানে এসডিআরএফ এর মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন যে রেস্কিউ চলছে. এখন পর্যন্ত কমপক্ষে 7 জনকে রেস্কিউ করা হয়েছে. এখান থেকে যাওয়া হবে সম্ভবত রায়নগর. সেখানে গিয়ে আরো রেস্কিউ অপারেশন করা হবে এসডিআরএফ এর মাধ্যমে. ধন্যবাদ. कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में बराक नदी विपद सीमा के ऊपर से प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ता दिन रात एक कर इस क्षेत्र में निगरानी में जुटे हुए हैं. अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में हालात की नाजुकता को देखते हुए लाल झंडा लगा दिया गया है. अन्नपूर्णा घाट सहित बराक घाटी के साथ साथ कछार जिले के हर एक क्षेत्र में फेरी परिसेवा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो. हालात की नाजुकता को देखते हुए लोगों में तनाव बना हुआ है. लगातार बढ़ती हुई पानी के चलते
हर एक क्षेत्र में पानी घुस रहा है। चमड़ा गोदाम, ईटखोला, मालूग्राम सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नदी की पानी घुस जाने पर लोगों में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। বিগত কয়েকদিনের প্রবল বন্যায় তটস্থ হয়েছেন বরাকের নাগরিকেরা। প্রতিদিন বর্ষণের ফলে সমগ্র বরাক উপত্যকায় বন্যার পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার নাগরিকেরা। শিলচরের অন্নপূর্ণা ঘাট সহ বিভিন্ন ফেরিঘাট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দু একটি জায়গায় ফেরি পরিষেবা চললেও সেখানেও যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে সতর্কভাবে ফেরি চালকরা ফেরি যাতায়াত করছেন। উল্লেখযোগ্য যে বিপদসীমার উপরে বরাক নদী প্রবাহিত হয় বরাক উপত্যকায় আবারও বন্যা পরিস্থিতি থমথমে পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते कछाड़, करीमगंज व हैलाकंदी जिले के शहरी क्षेत्र के लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। घर में पानी घुस जाने पर लोगों की जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो चुकी है। ना ही इनके पास खाने के राशन है, ना ही कोई सब्जी, जबकि इस क्षेत्र में कई इलाकों में बाजार भी बंद हो चुका है। परेशानी के कगार पर लोग जमे हुए पानी के चलते बेहाल हालत में जीवन बिता रहे हैं। বিজেপি সরকার করে তো মানুষ তো পাগল হয়ে গেছে। হিন্দু মানুষ শহরের 90 to 95% মানুষের বিজেপি সরকারের ভোট। এই মেরুদণ্ডহীন বিজেপি সরকারে শহরের জনগণের লাগিয়ে কি করছে? তারা ম্যানিফেস্টোর মধ্যে প্রধান সমস্যা সমাধান করার কথা কি আছে? আর যখন তারা 23 জন কমিশনার এইটার মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনও তারা দিচ্ছে, বিজেপি এককভাবে তারা রাজত্ব করছে, এককভাবে তারা ভোট গ্রহণ করছে। ভোট গ্রহণ করে আমি তো মনে করি 23টা যে কমিশনার যে শপথ নিচ্ছে, 23টা কমিশনার একই শপথ নিচ্ছে যে শহরের যে এই যে সমস্যাটা সমাধান করতে। কিন্তু তারা কি ক্ষমতা আছে? তারা কোনো ক্ষমতা নেই। তারা নাটক করতে পারে, তারা কীরকম আত্মসাৎ করতে পারে সেগুলোই তারা জানে। মিউনিসিপ্যালিটির কোটি কোটি টাকা ইলেকট্রিক বিল এইগুলা তারা কেমনে আত্মসাৎ করতো, এইগুলোই তারা পারে। ক্ষমতা যদি থাকে মাস্টার ট্রেনটা ডিমলিশ করুক, এনক্রোচমেন্ট ক্লিয়ার করুক। যদি এনক্রোচমেন্ট ক্লিয়ার করতে পারে দেন 50% হইলেও কিছুটা প্রবলেম সলভ হওয়ার আশা আছে। মেরুদণ্ডহীন বিজেপি সরকার এটা তারা কতটুকু করতে পারবো করিয়া আমরা আশা নাই, কিন্তু আশা নাই, বুদ্ধি নাই,
তবে একটা জিনিস আমরা কইয়া দিব, জনগণ হিসাবে একটা কইয়া দিব, মাস্টার দিনটা ডিমোলিশ করো সেটা ক্ষমতা তো আছে, এনক্রোচমেন্টটা ক্লিয়ার করো সেটা তো ক্ষমতা আছে, সেটারও যদি তারা করতে না পারে, এটা হইলো তারা হইলো লুপ তারা বোর্ডও বইছে আত্মসাৎ করার লাগবে, আর কিচ্ছু নেই। যদি মানুষের সঠিকভাবে সহায়তা করা থাকে, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তারা মাস্টার দিন ডিমোলিশ করে, এমপ্লয়মেন্ট ক্লিয়ার করে, দুইটা মানুষের কালভার্ট ভাঙিয়া, এটা কোনো লাভ হয় না। কালভার্ট ভাঙতো ঠিক আছে, একে একে তুমি লাইনে ভাঙো না, 2 দিন আইয়া নাটক করিয়া কি লাভ হইল? নাটক মানুষের সব বুঝে। সুতরাং কাজ করা মানসিকতা থাকলে কাজ করিয়া দেখাও, ঘরে বইয়া কাজ করার ক্ষমতা থাকলে কাজ করিয়া দেখাও, আন্তরিক ভাষাবাসী করিয়া মানুষের করিয়া লাভ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyanjyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education.
University of Science and Technology, Meghalaya. Your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण। करीमगंज जिले के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ की पानी घुस जाने से लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के वाहिनी कई क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को अपने अपने घर से सुरक्षित स्थल पर ले जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि एकाएक कुशियारा नदी के पानी बढ़ जाने पर तथा शहरी क्षेत्र में जमे हुए पानी की मात्रा बड़े पैमाने पर बढ़ जाने से लोगों में आतंक का माहौल मंडरा रहा है। आवासीय क्षेत्र के बुजुर्ग लोग, युवा वर्ग तथा एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवान कई क्षेत्र में बोट, नाव के जरिए पहुंचकर लोगों को उद्धार कर सुरक्षित स्थल पर भी ले जा रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के दौरान शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते तीसरे व चौथे कक्षा के छात्र छात्रा शिक्षा के क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित हुए थे। काटीचोड़ा विधानसभा केंद्र के काटीचोड़ा चालमार्स हाई स्कूल के कार्यकर्ता तथा छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा एक कार्यक्रम हाथों में लिया गया है, जिसमें उच्च माध्यमिक के छात्र छात्रा तीसरे व चौथे कक्षा के छात्र छात्राओं को इन अध्ययनों की कमी को पूरा कर रहे हैं। स्कूल के बाद शिक्षक तथा छात्र छात्रा मिलकर इन तीसरे व चौथे कक्षा के छात्र छात्राओं को एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाकर उन्हें और भी जागरूक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रयास को लेकर जाने माने शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कालवा ने इस संदर्भ में अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया और सभी स्तर के लोगों को इस कार्यक्रम में सहयोग किए जाने के लिए अपील भी की। বিগত 2 বছরের করোনা সংক্রমণের জন্য সঠিকভাবে শিক্ষা পায়নি প্রথম কক্ষা থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা, সেই সঙ্গে এমই এবং অন্যান্য কক্ষের ছাত্রছাত্রীরাও বিভিন্ন সময় করোনা সংক্রান্ত গৃহবন্দির ফলে অধ্যয়নের পথে সঠিকভাবে তারা জাগ্রত হতে পারেনি। সেই সঙ্গে স্কুল বন্ধ থাকা এবং শিক্ষক শিক্ষিকার অনুপস্থিতিও ছাত্রছাত্রীদের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এই শিক্ষায়তনকে আরও বৃদ্ধি করতে চালমার্স স্কুলের শিক্ষকরা বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা নিম্নকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন প্রদান করছেন, যাতে তারা পড়াশোনার যে সুরাহা সঠিকভাবে বিগত দিনে হয়নি তাতে যাতে তারা সমাহিতভাবে আগে বাড়তে পারেন। উল্লেখযোগ্য যে বকেয়া পড়াশোনার তথা জ্ঞানের বিকাশ, মেধার যে বিকাশ সেটা সঠিকভাবে না হওয়ায় কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় তারা শিক্ষিত হচ্ছেন এবং যার ফলে পরীক্ষায় তাদের ফলাফল তেমনভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধ্যয়ন প্রদান করে তাদেরকে আরও সুষ্ঠু, সুশিক্ষিত এবং সুন্দর চরিত্র গঠন সহ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাটলিচড়া চালমার্স হাই স্কুলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলছে। এই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক লক্ষ্মী নিবাস কালো। During COVID period, stretching to affect almost 2 years, the schooling of the children was to suffer. Though we had alternative arrangement for online classes on Google Meet and assignment on WhatsApp groups, most of the students could not benefit from that as they did not have an Android phone. So also is the case, or even worse, with the primary students. From home, rarely or scarcely 5% might have Android phone. So I think such efforts are not made by the such school authorities. So I might imagine how these students might have suffered in the sort of education whose parents are illiterate and also wage earners. Here I have brought a new concept of chain education for our students, particularly senior secondary students, who can give their one valuable hour after school to this kind of children in the rural areas. They can have the remedial and special teaching for at least 2 or 3 LP school children surrounding their localities, surrounding their habitations, so that this kind of children who are upcoming in upper classes, upper standards, and also upcoming as future responsible citizens would be able to enhance their learning development to some extent. And this effort is going on at my instance, at my guidance and monitoring throughout in this locality with the senior secondary students of Chalmers Memorial High School, Katlikera, which is a vast radius of around 400 kilometers. Thank you. मेरे
আহার করতেন। একদিন মধুকর নামে এক যুবক রাজাকে এ ধরনের কাজে বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, আহারের তৃপ্তির জন্য আপনার পাখি মারাটা ঠিক নয়। আপনি বোধহয় জানেন না। আপনি বোধহয় জানেন যে लामडिंग लंका सहयोगी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है, जिसके चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए इस भूस्खलन से जुड़े मिट्टी को हटाए जाने के प्रयास में लोग जुट गए हैं और लगभग 12 घंटे के अंदर यातायात परिसेवा सामान्य होने की लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। আমি লঙ্কা সার্কুল অফিসৰ কৰ্মচাৰী হয়। তো আমি আগতে হৈছিলে ইয়াতে লেণ্ডশ্লাইড, তেতিয়া এইবাৰৰ দৰে আগৰবাৰো এই ৰাস্তা এটা পূৰা বন্ধ হৈ গৈছিলে। তো আমি বহুত NHৰ মানুহ পোৱাৰ পিছত NHে একচুৱেলি পিছত পৰিষ্কাৰ কৰিছিলে জেগাটো, কৰি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আকৌ আজি দুপৰীয়া সময়ত এই লেণ্ডশ্লাইডৰ হ'ল। তাৰপিছত আমি চাৰ্কুলত গম পালোঁ, চাৰ্কুলতে আছিলোঁ। চাৰ্কুলৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ আহি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ক এই লেণ্ডশ্লাইডৰ বিষয়ে জনোৱা হ'ল। তেখেতে অহাকালি ৰাস্তাটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নহয়? কৰা হ'ব। 3 দিনমান আগতে অসমৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাই ইতিমধ্যে জনাইছে, এটা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিলে যে অসমৰ বিভিন্ন বিপদসংকুল পকেটত কিছুমান জেগাত ভূমিস্খলন, বৃষ্টিপাত, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, বানপানী আদি সংঘটিত হ'ব পাৰে। গতিকে এই সতৰ্কীকৰণৰ পাছত ইতিমধ্যে সকলো জেগাতে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। প্ৰত্যেক জিলাতে বিভিন্ন জেগাত মাইকিং কৰা হৈছে, জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱা হৈছে যে এনেকুৱা বিপদ হ'ব পাৰে। ঠিক আজি লামডিং আৰু লংকা সংযোগী নেশ্যনেল হাইৱে আমাৰ 27 দেখা গ'ল ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাস্তাৰ এটা দিশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তে নেশ্যনেল হাইৱে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰা হৈছে। তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে গাড়ী আৰু অন্যান্য যিখিনি বস্তু বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোক গৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে আমি এইখিনি ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। লগতে আমি জনসাধাৰণক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা বিপদসংকুল পথবিলাক য'ত দুয়োফালে পাহাৰ আছে বা য'ত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা আছে, এইবিলাক ৰাস্তাত যাতে চলা ফুৰা কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হয়, তাৰ কাৰণে আমি সফল কৰিব লাগিব। চ' আজি আৰু কিমান বৰষুণ দিয়ে তাৰ ওপৰত, যদি বৰষুণ বেছি হয় হয়তো তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, যিহেতু সকলোৱে দেখা পাইছে যে পাহাৰটো যথেষ্ট এটা বিপদসংকুল অৱস্থাত আছে, গতিকে এনেকুৱা হ'বও পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে? হয়, এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে নেশ্যনেল হাইৱে কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাৰ সিটোমূৰত তেওঁলোকে বৰ্ড লগাইছে, ডাইভাৰচনৰ বৰ্ড লগাইছে। আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি মানুহ দি হ'লেও আমি এই ৰাস্তাটোৰ বিপদসংকুল পথখিনি আমি বন্ধ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। আজি ৰাতিৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিম। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते सिलचर शहर के निचले क्षेत्र में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग बेहाल हालात में जी रहे हैं। लोगों के घर में पिछले कुछ दिनों से पानी जमा हुआ है और ऐसे ही हालात में लोग दिन का गुजारा कर रहे हैं। सिलचर के रामनगर तथा सोनाई रोड, लिंक रोड, चाच रोड, मालूग्राम, घनियाला व आसपास के कई इलाके में पानी भर जाने से जनजीवन दूभर हो गया है। कुछ ऐसे ही माहौल में लोगों को जीते देखा गया। সেই আনন্দ উৎসাহ আর নেই, আবার জল এসে গেছে। আজকে 18ই জুন 2022 সন। কিছুদিন আগে জল উঠেছিল আমার বাড়িতে, আবার জল উঠে গেছে। দেখা যাচ্ছে আগের থেকে বেশি বৃষ্টি এখনও থামছে না, দুর্বার গতিতে বৃষ্টি চলছে, যেন কোন কাল বৈশাখী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কথা যেন এখন মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের এই তপস্বী মাটিতে। বরাক ভূমি আর শান্ত হবে না, আমার মনে হচ্ছে এটাই। আকাশ বাতাস সবুজ খোলা মেঘ, বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন, শুধু বইছে জল আর জল আর জল। সেদিনের সেই জলও এখন আরও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে।
বারবার কি সম্ভব সেই জিনিস নিচে নামানো আবার উঠানো? কত জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভাবাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগের থেকে বেশি এখনো জল, কিন্তু বৃষ্টি তো থামছে না। এ কোন বিভীষিকার প্রশ্নই সংকেত সেটা তো বলা বড় কঠিন। এখন জল কীরকমভাবে বেরিয়ে চলেছে, বৃষ্টিও হচ্ছে। আমার বাড়ির চতুর্দিকে জল, শুধু জল আর জল। সে কি জল? সেই পচা জল, ময়লাজনিত জল, দুর্গন্ধজনিত জল সব একাকার মিশে আজকে এই शिलचर शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार भट्टाचार्य के प्रयास से शिलचर के तुलसीदास बनी की स्मृति कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को हॉकी खिलाड़ियों के सहयोग हेतु हॉकी स्टिक तथा बॉल व जार्सी सहित दूसरे सामग्री प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सभापति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर भट्टाचार्य, सचिव विजेंद्र प्रसाद सिंह, सह सचिव अजय चक्रवर्ती, गवर्निंग बॉडी के सदस्य चंदन शर्मा, संस्था के भूतपूर्व हॉकी सचिव निर्मल नाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कछार जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र के पोटीखाल क्षेत्र में भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर मिट्टी जम गई है, जिसके चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जेसीबी के जरिए इस क्षेत्र में मिट्टी हटाने का कार्य तो चल रहा है, लेकिन तेज बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की वारदात बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल इस मिट्टी को हटाने में 12 से 14 घंटे लगने की लोग उम्मीद जता रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में यातायात परिसेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। जगह হচ্ছে পুটিখাল জিপির বড়জলাঙ্গা একাদশ খণ্ড গ্রাম এবং এটা হচ্ছে পিডিবি ফ্রম পিডিবি রাস্তা থেকে ভায়া শান্তিপুর হয়ে নরসিংপুর গেছে। এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ ধস নামে ব্লক হয়ে গেছে। এখানে কোনো এমনকি সাইকেল তারপর যানবাহন কিছু চলাচল করা যাচ্ছে না। অবিলম্বে যদি সংস্কার না হয় তাহলে এই অঞ্চলের জনগণ যাতায়াতের খুবই অসুবিধা পাবে। এর জন্য আমরা সরকার বাহাদুর কাছ থেকে বলছি যে আমাদের এই ধলাই কনস্টিটিউয়েন্সির এই যে পুটিখাল জিপি যে আছে এই যে রাস্তাটা যাতে অবিলম্বে সংস্কার করা হয়, নাহলে জনগণ অনেক কষ্ট পাবেন। এরপরে আমাদের ওই যে বড়জলাঙ্গা পিডিবি রোড যেটা আছে ওইটা কী নাম 663 নং দক্ষিণ পুটিখাল এলপি স্কুলের সামনে এখানে বিরাট একটা ধস নেমেছে, ওইখানেও রাস্তাটা ব্লক হয়ে গেছে। যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সরকারের বাহাদুর কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে অবিলম্বে ওই রাস্তাটা
সংস্কার করা হয়। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई कालीबाड़ी रोड काबूगंज सोनाई पूर्त सड़क तथा सिलचर सोनाई पूर्त सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार पानी बढ़ने की वजह से तथा सोनाई विधानसभा केंद्र में 11 वार्ड में सुचारू अवैज्ञानिक तौर पे जलों की निष्कासन व्यवस्था रहने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जमे हुए पानी तथा बारिश की पानी की जमे हुए हालात के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। सोनाई विधानसभा केंद्र से हमारे पत्रकार शरीफ लश्कर की ओर से प्रतिवेदन। कछार जिले के जिलीघाट इलाके में सिलचर जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात परिसेवा ठप कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पूर्त विभाग के नेशनल हाईवे विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक जानकारी में इस बात की जानकारी दिया कि लवनखाल क्षेत्र से कई इलाके में ओवरटेक पानी जम जाने पर 50 नंबर राष्ट्रीय हाईवे रोड तथा 37 नंबर NH राष्ट्रीय रोड पर यातायात परिसेवा बंद कर दिया गया है। भारी वाहनों की यातायात के चलते इस क्षेत्र में कभी भी भूस्खलन की वारदात हो सकती है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के बदरपुर एंगार बाजार क्षेत्र में भूस्खलन के चलते स्कूल का हुआ नुकसान। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाढ़ के दौरान सिलचर शहर में अनाज से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, कहा कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने। सभी स्तर के लोगों को सावधान रहने के लिए किया अपील। हालाकान जिले के काटीचुरा विधानसभा अधीन दीनानाथपुर क्षेत्र में बहारुद्दीन लश्कर नाम के एक युवक की भूस्खलन की होने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लामडिंग लंका 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमिस्खलन होने के चलते यातायात परिसेवा पड़ा ठप। प्रशासन जुटी विध्वस्त क्षेत्र की सफाई में। सीमा के ऊपर से बह रहा है बराक नदी। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट तथा कई क्षेत्रों में बंद हुआ फेरी परिसेवा। लगाया गया लाल झंडा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।